हम सुबह की दिनचर्या के क्रम में एक नया वीडियो बना रहे हैं कि सोच आदि से जाने के बाद में हम चक्रों को कैसे एक अलाइनमेंट में करें। अगर हमारे चक्रों का अलाइनमेंट गड़बड़ है तो नेचुरली हम बीमार हैं। बीमारी का मुख्य कारण हमारे चक्रों का अलाइनमेंट गड़बड़ होना है, परंतु ये आधुनिक की मेडिकल साइंस शायद अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो इसलिए ये नहीं मानती, परंतु अध्यात्म में साफ स्पष्ट है। अब ये हमारे हाथ की उंगलियां हैं, ये भी हमारे इन चक्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं और पांचों तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो प्राकृतिक ने जो हमारे पांच तत्व से हमारा शरीर जो निर्मित किया है, इन चक्रों के अपने शरीर में कोई जगह जगह अपने रीढ़ की हड्डी में एक स्थान है इनके। वो स्थान ऊर्जा के स्थान है। लगातार एक एनर्जी नीचे से ऊपर आवागमन करती रहती है, तो जैसे ही वो चक्र इधर उधर होते हैं तो एनर्जी वो डिसबैलेंस होकर ऑर्गन में गड़बड़ी पैदा करती है और बीमार हो जाती है। ये सीधा सा सिंपल है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। इसका जो हमारा मूलाधार चक्र है, ये पृथ्वी चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो मूल मंत्र है वो लम्ब है, ठीक। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल तत्व में हमारी जो उंगलियां है ये हमारी जल तत्व की है, और ये वाली जो उंगलियां हैं हमारी ये हमारी पृथ्वी तत्व की प्रतिनिधित्व करती है। जो स्वादिष्टान चक्र है उसका जो मूल मंत्र है हमारा बम है। मणिपूरक चक्र आ जाता है तो उसका प्रतिनिधित्व ये करते हैं, अग्नि तत्व भी कहते हैं इसको, और इनका है रम। इसके बाद में आ जाता है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व का जो प्रतिनिधित्व करती है ये थम करती है, और हमारा जो चक्र है वो अनाहत चक्र है, और हृदय के आसपास रीढ़ की हड्डी में बैक साइड में है उसका स्थान। रीढ़ की हड्डी के में ही इनके सबके अपने स्थान निश्चित है। फिर आ जाता है हमारा विशुद्धि चक्र, इसका मूल मंत्र है हम। फिर आ जाता है लास्ट में आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का है ओम। तो हम इन चक्रों को साधारण भाषा में तो समझ गए, पर अब ये अपने वर्किंग में या पूरे अलाइनमेंट कैसे हो शरीर के साथ इनका, तो इनका है मूल मंत्र। मूल मंत्र से निकलती है एक ध्वनि, और ध्वनि का जो है एक कंपन है। कंपन वहाँ जाना चाहिए। अब वो वहाँ जाए कैसे? वहाँ हम जब ही पहुँचा सकते हैं इस कंपन को उस पॉइंट पे जब हमारी चेतना हो। चेतना मूल मंत्र की ध्वनि, एकाग्रता के साथ हम बैठे हुए हों, उसी पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेट हो, तो वहाँ जैसी वाइब्रेशन होगा उस पॉइंट पे। अगर वो चक्र हमारा दाएं बाएं होगा तो वो अपनी जगह ठीक हो जाएगा। बाकी कभी आमना सामना होगा तो बिल्कुल चक्र अगर हमारे बिल्कुल सही है, एक अलाइनमेंट में है, तो कभी हम बीमार तो नहीं पड़ेंगे। बाकी कोई वैसी घटना हो जाए तो बात अलग है। इनको ज़रूर करना चाहिए अपने जीवन में। स्वस्थ और अच्छा जीवन रहे आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।